बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, DHA इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में कर्नल इसहाक काजी अपनी जवां साला बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने गए तो बाप बेटी जो हैं वो गाड़ी समेत आबी रेले में बह गए। डिफेंस फेज 5 के पास एक बरसाती नाला मौजूद है और वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि पानी कर्नल इसहाक और उनकी जवां साला बेटी को गाड़ी के समेत धकेलता हुआ बरसाती नाले की तरफ जा रहा है। और जो सोसाइटी के करीब रोड्स हैं वहाँ पे काफ़ी लोग भी खड़े हुए थे और उन्होंने खुद देखा कि 2 दफ़ा कर्नल साहब ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि दरवाजे ना खुल सके। और उसके बाद जो कर्नल साहब हैं वो मदद के लिए चीखते पुकारते रहे। जो रोड्स पे लोग खड़े थे उन्होंने वीडियोस तो बनाई बट उनकी कोई भी मदद ना कर सका। अब नाजरीन, जो वहाँ पे मौजूद लोग थे वो वीडियो तो बना रहे थे और गाड़ी भी बंद खड़ी थी, लेकिन फौरी तौर पर गाड़ी का बहाव तेज़ होने की वजह से उनकी मदद कोई भी नहीं कर सका। इसकी रीज़न कि इतनी बड़ी, यकीनन सोचते भी होंगे, मुझे भी एक सोच आ रही थी कि इतनी अच्छी DHA की हाउसिंग सोसाइटी में आखिर इतना पानी कैसे दाखिल हो गया। तो मैं आज, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल्ड इसकी रिसर्च की है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि दरअसल DHA रावलपिंडी और बहरिया टाउन ये वो सोसाइटीज़ हैं जो ढलवान की तरफ बनाई गई हैं, यानी कि पहाड़ी को काट के बनाई गई हैं। और जो ये सोसाइटी है इनमें इससे पहले ये जो पहाड़ी इलाके थे या यहाँ पे जो पहाड़ थे उनके अंदर बरसाती छोटे छोटे नाले जो हैं वो मौजूद थे। अब जब ये सोसाइटीज़ और बहरिया टाउन की को बनाया जाने लगा तो जो ये नाले थे इनके ऊपर मिट्टी डाल के इनको कवर किया गया और उसके बाद ये जो इसके ऊपर तामीराती काम जो है वो फिर किया गया। अब नाजरीन, पानी जो है वो जैसा कि अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है और फिर जब पानी बाहर निकलता है तो फिर इस तरह के जानी और माली नुकसान तो फिर होते हैं। अब जबकि मैंने जब डिटेल्ड इस वीडियो को देखा और इस बरसाती नाले को देखा तो यकीन जाने कि मैं काफ़ी देर सोचती रही कि इतने छोटे नाले में एक होंडा सिविक जैसी बड़ी गाड़ी कैसे बह सकती है। अब जैसा कि गाड़ी जो है वो टूट फूट का शिकार हुई थी, गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी रेस्क्यू वालों को मिले, तो इसका मतलब यही है कि गाड़ी जो है वो टूट फूट का शिकार हुई और उसके बाद वो इस नाले में उल्टी हो गई होगी और उससे वो बह गई। अब नाजरीन, जैसा कि रेस्क्यू टीम्स और मकामी लोग और फैमिलीज़ के कई लोग ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे, पाक आर्मी के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे और जब ये हादसा पेश आया तो शदीद तगयानी थी और रात की तारीकी में भी ऑपरेशन जारी रखा गया, हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए गए। और एक बड़ी खबर सामने आई है कि रेस्क्यू हकाम का कहना है कि रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी की डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है। अब नाजरीन, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी की डेड बॉडी जो है वो सवा दरिया से मिली है। अब इनकी बेटी को तलाश करने की सरगर्मियां जो हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। जैसा कि ये एक जदीद ऑपरेशन था और नाजरीन, ज़िली इंतज़ामिया के अफसर और जो ड्रोन कैमरास की मदद से भी ली गई, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई और उसके बाद जब कर्नल साहब की डेड बॉडी जो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लर करके लगा दूँ कि उनकी जो डेड बॉडी है उसकी हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि आपको मालूम है, ज़्यादा देर तक कोई भी डेड बॉडी जो है वो अगर पानी के अंदर रहे तो वो फूल जाती है। जी नाजरीन, ये एक और ख़बर आई है कि कर्नल जो इसहाक काजी हैं उनकी बेटी जो है उनकी डेड बॉडी जो है वो भी रिकवर कर ली गई है, ये रेस्क्यू हकाम का दावा है। तो नाजरीन, जैसा कि बाप बेटी दोनों की जो
لاشیں ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں، ان کو تلاش کر لیا گیا۔ جیسے ہی اسحاق قاضی جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی تو اس کے بعد جو ریسکیو والے ہیں انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے اس کو اور وسیع بھی کر دیا تھا اور اس میں تیزی بھی دکھائی دی تھی۔ اب ناظرین یہ جو آپریشن ہے جیسا کہ جیسا کہ قاضی اسحاق صاحب جو ہیں ان کے ڈیتھ کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تیزی کر دی گئی تھی اور مزید جدید مشینری اور کرینز ہیلی کاپٹر سے مدد لی گئی تھی، لہٰذا جو ابھی کی رپورٹ میں نے آپ کو بتائی کہ ان کی بیٹی کی لاش بھی مل چکی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوئی میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گی۔ دعاؤں میں